सबसे पहले रेक्टेंगल देखते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है REC। एंटर। 5 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस एंड विड्थ। सबसे पहला है चैम्फर। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल, पहला चैम्फर डिस्टेंस आपने बताया 10। एंटर। सेकंड चैम्फर डिस्टेंस पूछ रहा है, वो भी 10। अलग वैल्यू हो सकती है, लेकिन अभी मैं 10 लेके चल रहा हूँ दोनों की वैल्यू। अब आप यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना शुरू करेंगे। ये जो शार्प एज आपको दिखाई दे रहा है, ये चैम्फर है। चैम्फर और फिलेट में क्या डिफरेंस होता है? चैम्फर में शार्प एजेस होती है, कोने निकले होते हैं, जबकि फिलेट के अंदर राउंड एजेस होती है, जो एजेस होती हैं गोल होती हैं। अब हमने 10 का चैम्फर लगाया, पता कैसे चलेगा? आप एक लाइन लेके ये रेक्टेंगल जो है ना क्लोज कर दो यहाँ से, ऐसे। अब आप यहाँ से नापोगे लीनियर से, तो ये और ये देखो 10, तो ये फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस है। इसी तरह सेकंड चैम्फर डिस्टेंस यहाँ से लिया है ऐसे। तो ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग मैं करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। REC एंटर। चैम्फर, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस आपने दिया 5। एंटर। सेकंड चैम्फर डिस्टेंस आपने दिया 10। एंटर। अब आप रेक्टेंगल बनाओगे। ये देखो जो चैम्फर लग के आ रहा है, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 5 का, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस 10 का है। इसको हम क्लोज करते हैं। अब आप इसे नापोगे, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप नापते हो तो ये देखो ये 5 का है, इसी तरह यहाँ से यहाँ नापोगे तो ये आपका 10 का है। तो चैम्फर डिस्टेंस अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। रेक्टेंगल दोबारा चलाते हैं। REC एंटर। हमने जो चैम्फर की वैल्यू डाली थी 5 और 10, वो हमें 0 करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अभी रेक्टेंगल जैसे ही मैं बनाऊंगा यहाँ पे, मुझे वो चैम्फर दोबारा से मिल जाएंगे। देखो ये चैम्फर दोबारा लग के आ रहे हैं, इसलिए मुझे वो वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। नहीं 0 करूँगा तो जितनी बार मैं रेक्टेंगल लूँगा उतनी बार 5 और 10 का फिलेट चैम्फर लग के आएगा। तो 0 कैसे करेंगे? अब चैम्फर में आओगे, अंदर वैल्यू चल रही 5, इसको आप 0 कर दो। एंटर। यहाँ अंदर वैल्यू चल रही है 10, इसको आप 0 कर दो एंड एंटर। ठीक है। अभी एलिवेशन में बाद में बताता हूँ, पहले मैं फिलेट बताता हूँ। फिलेट आपने बताया 10 का एंड एंटर। अब आप जैसे ही यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाओगे, यहाँ पे आप देखो ये राउंड एज आ रहा है, ये आपका 10 का फिलेट है। आपको इसकी वैल्यू नापनी है। रेडियस पे आपने क्लिक किया, ये एंड ये देखो R10। ठीक है, ये हमने 0 किया। इस जैसे हमने चैम्फर की वैल्यू 0 करी थी, इसी तरह फिलेट का भी वैल्यू 0 करना पड़ेगा, वरना जितनी बार आप रेक्टेंगल बनाओगे 10 का फिलेट लगता रहेगा। आपने रेक्टेंगल लिया, आप फिलेट के अंदर आए, अंदर देखो आप वैल्यू चल रही है 10। आप इसको जब तक 0 नहीं करोगे, 0 और एंटर, अभी 0 हो गया। थिकनेस की वैल्यू डालो आप, आपने डाल दिया 20 एंड एंटर। थिकनेस की वैल्यू हमने डाल दी 20। अब आप यहाँ एक रेक्टेंगल बनाओगे। हमें नहीं पता चल रहा ये 20 की जो वैल्यू हमने डाली उससे हुआ क्या है, क्योंकि अभी हम 2D व्यू में हैं। हमारा ये जो व्यू दिख रहा है XY व्यू, ये 2D व्यू है। जब तक आप इसका व्यू चेंज नहीं करोगे, इसको 3D व्यू में नहीं लेके आओगे, तब तक आपको थिकनेस का पता नहीं चलेगा। हम यहाँ से व्यू चेंज करते हैं, टॉप पे क्लिक करके हमने यहाँ लिया साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। अब आप देखो ये जो आपको दिख रहा है थिकनेस, ये हमारा 20 का थिकनेस है। ठीक है। और ये सामने का जो हिस्सा दिख रहा है, ये हमें टॉप व्यू पे दिखाई देता है।
इसलिए हमें थिकनेस पीछे वाला दिखाई नहीं देता। जैसे हमने फिलेट और चैम्फर को हमने जीरो किया था, इसी तरह हमें इस विड्थ को भी, थिकनेस को भी जीरो करना पड़ेगा। अगर हम इस थिकनेस को जीरो नहीं करेंगे तो ये 20 का थिकनेस चलता रहेगा। देखो अंदर 20 की वैल्यू आ रही है, आप इसको जीरो करो एंड एंटर। इसी तरह से आप विड्थ में आ जाओ। विड्थ में अंदर वैल्यू जीरो चल रही है, आपने कहा विड्थ हमारी हो जाए 10 ले लो आप एंड एंटर। अब आप रेक्टेंगल बनाओगे तो ये देखो, ये जो विड्थ आ रही है लाइन की विड्थ, ये हमारी 20 की है। अच्छा, इसको भी आपको जीरो करना पड़ेगा। अगर आपने जीरो नहीं किया तो ये जो वैल्यू डाली है विड्थ के अंदर, ये वैल्यू चलती रहेगी। जैसे मैं दोबारा रेक्टेंगल बनाऊंगा ना, देखो विड्थ उतनी शो करेगा ये, इसलिए इसको भी आपको जीरो करना है। रेक्टेंगल लिया आपने, विड्थ में आया आप, अंदर विड्थ चल रही है 10, इसको आपने कर दिया जीरो एंड एंटर। अब आते हैं एलिवेशन पे। एलिवेशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक नॉर्मल रेक्टेंगल बनाना है। आपने रेक्टेंगल लिया और एक बिना कोई ऑप्शन लिए पांचों में से आपने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। फिर दोबारा रेक्टेंगल लिया आपने। अब आप एलिवेशन यूज करोगे। एलिवेशन कितना, हमने कहा 100 एंड एंटर। फिर आप रेक्टेंगल बनाओगे। एलिवेशन की वैल्यू डालने के बाद मैंने ठीक इसी के ऊपर बना दिया, इसी रेक्टेंगल के ऊपर ही मैंने एक रेक्टेंगल ऐसे क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या है, अब आप व्यू चेंज करेंगे यहाँ से, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू, 3D व्यू। अब आप देखो नीचे वाला रेक्टेंगल और ऊपर वाला रेक्टेंगल, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 है। एक बार फिर से करते हैं इसको। देखो रेक्टेंगल, एलिवेशन, आप एक नॉर्मल रेक्टेंगल बना लो पहले। ये हमने बनाया एक नॉर्मल रेक्टेंगल। अब आप एलिवेशन में आओगे, फिर दोबारा रेक्टेंगल कमांड ली हमने। अब एलिवेशन में आओ। एलिवेशन में वैल्यू डालोगे आप 100 एंड एंटर, और ठीक इसी के ऊपर आप एक रेक्टेंगल और बना लो ऐसे। अब हुआ क्या है, जब आप व्यू चेंज करोगे तो पता चलेगा, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू। ये देखो पहला रेक्टेंगल ये रहा मेरा, और दूसरा जो एलिवेशन की वैल्यू डालने के बाद मैंने बनाया था वो यहाँ बना है। मीन्स ये 100 की हाइट पे बना है। इन दोनों रेक्टेंगल के बीच का जो डिस्टेंस वो 100 है, तो एलिवेशन मतलब हाइट हुआ। ठीक है, वापस आप टॉप व्यू में आओ और एलिवेशन की वैल्यू को आप 0 करोगे, नहीं तो जितना भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे रेक्टेंगल वगैरह वो सब आपका जो है 100 की हाइट पे बनेगा। रेक्टेंगल, एलिवेशन में आओ आप और आप इसको करोगे 0 एंड एंटर। ये पांचों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। अब आते हैं रेक्टेंगल के अगले। अब इन पांचों में से आपको किसी को नहीं लेना है, आप सिर्फ फर्स्ट पॉइंट बताओगे। जैसे आप यहाँ पहला पॉइंट क्लिक किया आपने, देखो नीचे 3 ऑप्शन अलग आ गए, एरिया, डायमेंशन एंड रोटेशन। ओके, अब क्या है, आप एरिया में आओ। सबसे पहले एरिया में आपने अंदर का एरिया बताया आपने 200 एंड एंटर, यानी कि अंदर का जो रेक्टेंगल का एरिया वो 200 है। अब 200 में आपको एक चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि आप लेंथ बताओगे या विड्थ बताओगे। अगर आपने लेंथ बताया तो कंप्यूटर विड्थ निकाल देगा, और अगर आपने विड्थ बताया तो कंप्यूटर लेंथ निकाल देगा। हमने लिया लेंथ, लेंथ आपने बता दिया 10 एंड एंटर। देखो ऊपर रेक्टेंगल बन गया। लेंथ अगर 10 हुई हमारी तो विड्थ हमारी ऑटोमेटिक इसने 20 कर दिया। नाप के देखो आप, ये देखो इसमें ऑटोमेटिक इसने ये 20 कर दिया। ठीक है, और लेंथ को इसने कर दिया 10 और ये 20, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर का एरिया 200 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर रेक्टेंगल लेते हैं। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं लेना, फर्स्ट पॉइंट आपने बताया। अब डायमेंशन में आ जाओ आप। डायमेंशन में ये आपसे पूछा कि रेक्टेंगल की लेंथ आपने कितनी रखनी है, हमने कहा 25 एंटर। एंड विड्थ कितनी रखनी है, हमने कहा 100 एंड एंटर। ये देखो
ये बन गया रेक्टेंगल। 25 की लेंथ है और 100 की इसकी विड्थ आ रही है। नाप लो एक बार, अब चेक कर लो, वेरीफाई। ये देखो 100 विड्थ हो गई और 25 की आपकी लेंथ हो जाएगी। ओके, एक लास्ट है इसमें, आप रेक्टेंगल को पर्टिकुलर एंगल पे ले सकते हो। कैसे? आपने रेक्टेंगल कमांड लिया यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट बताया आपने, अभी रेक्टेंगल आपका 0 डिग्री एंगल पे चल रहा है। आप रोटेशन पे आओगे, रोटेशन में आपने बताया 45, मतलब ये 45 डिग्री एंगल पे रोटेट हो जाएगा। एंटर। ये देखो हमारा रेक्टेंगल ये सब 45 डिग्री पे बनाएंगे, है रेक्टेंगल ही लेकिन 45 डिग्री। आपको एंगल मेजर करना है, आपने यहाँ से एक लाइन लिया, एंगुलर 45 डिग्री। अच्छा, ये आपने जो 45 डिग्री डाला, ये आपको 0 करना पड़ेगा, वरना क्या है कि आप जितनी बार रेक्टेंगल बनाओगे वो पर्टिकुलर उसी एंगल पे ही बनेगा। इसलिए आपको रोटेशन में आकर के इसे क्या करना है, 0 एंड एंटर। ठीक है, अब रेक्टेंगल आपका क्लियर हो गया। इसी के अंदर है पॉलीगन। पॉलीगन बताता हूं मैं आपको। पॉलीगन की शॉर्ट फॉर्म होती है POL। आप लिखोगे यहाँ पे POL। पॉलीगन में इसमें आप मिनिमम साइड्स 3 हो सकती हैं और मैक्सिमम 1024। ठीक है, हम यहाँ पे साइड पॉलीगन नंबर ऑफ साइड 6 एंड एंटर। सेंटर पॉइंट पॉलीगन का आपने कहीं से भी बता दिया। सेंटर पॉइंट पॉलीगन का जैसे आप सेंटर पॉइंट बताओगे, आपसे 2 बातें पूछेगा, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड आउट सर्कल। आपने पहला लिया इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, ये आपका पॉलीगन बनना शुरू हो चुका है। ठीक है, नीचे आपसे पूछा रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस कितना है, मैंने कहा 20 एंड एंटर। ये 20 का पॉलीगन बन गया। दोबारा से बनाते हैं पॉलीगन, POL एंटर। नंबर ऑफ साइड आप 6 रहने दो, एंटर। सेंटर पॉइंट आपने ये बताया। अब आप लोगे सर्कम साइड अबाउट सर्कल, ये बनना शुरू हो चुका है पॉलीगन। नीचे फिर वही पूछ रहा आपसे रेडियस ऑफ सर्कल, आपने कहा 20 एंड एंटर। ये देखो, ठीक है। अब ये दोनों सर्कल मेरे 20 के रेडियस पे हैं, लेकिन एक इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, एक सर्कमसाइड अबाउट सर्कल है। आप एक सर्कल लोगे और सेंटर पॉइंट से 20 का एक सर्कल बनाओगे, जितना का हमने पॉलीगन में रेडियस दिया था उतने का यहाँ सर्कल में भी देंगे। इंस्क्राइब्ड में क्या होता है, पॉलीगन सर्कल के अंदर बना है। आप देखो, इसी तरह एक सर्कल अगर आप यहाँ भी बनाओगे, वैल्यू डालोगे आप 20, रेडियस 20 हो गया एंड एंटर। इसमें सर्कल अंदर बना है, इसमें सर्कल बाहर बना है, तो दोनों में ये फर्क होता है। एक चीज और देखो, इसमें POL एंटर पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड आप 6 रहने दो, नो प्रॉब्लम। अब आप आ जाओ एज में। फर्स्ट पॉइंट आपने ये बताया, पॉलीगन बनना शुरू हो चुका है। अब आप यहाँ चाहो तो एक फॉर्मूला लिख सकते हो, हम यहाँ पे लिख लेते हैं @ हमने लेंथ लिया 10 और एंगल लिया हमने 45 एंटर। ये जो पॉलीगन बना है, ये अलाइन से नापो आप इसकी लेंथ को। इसमें जितनी भी लेंथ है पॉलीगन के अंदर, सबका साइज 10 है और एंगल है 45। एक तरीके से और समझते हैं, इसको डिलीट करके पॉलीगन लेते हैं, POL एंटर। नंबर ऑफ साइड आप कम कर दो, 3 कर दिया, एंटर। एज पे आपने क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट बताया एंड आपने फॉर्मूला लिखा @ मैंने ले लिया 25, एंगल हमने कहा 45 एंटर। ये पॉलीगन बना है। अब आप पहले तो इसका साइज ले लो, यहाँ से यहाँ तक का साइज कितना आ रहा है ये आपका 25।
और एंगल हमारा 45 है। एंगल नापने के लिए आपको सिंपल एक इसके नीचे एक लाइन लेनी है ऐसे, और आपको यहाँ से एंगुलर में आके ये आपने एंगल लिया है। तो एक ऐसा पॉलीगन बना है जिसमें हमने लेंथ डिफाइन कर दी और एंगल भी डिफाइन कर दिया, तो उसी लाइन और लेंथ पे और एंगल पे ये पॉलीगन बनेगा। ठीक है।